Hello bachchon, let's see this question. H2O2 is used but not as. Options are oxidant reductant, bleaching agent, option C antiseptic and option D catalyst. सवाल यह है कि H2O2 इनमें से किसकी तरह यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, यूजेस ऑफ H2O2 का ये सवाल है बेसिकली। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के यूजेस हमें पता होने चाहिए। तो एक एक करके जितने ऑप्शन है बच्चों वो देख लेते हैं। तो क्या H2O2 एक ऑक्सीडेंट की तरह यूज होता है क्या? ऑप्शन ए की मैं बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेंट कहने का मतलब क्या ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होगा? तो देखते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं 2Fe2 प्लस, जहां पे ये रिएक्ट करेगा H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 2H प्लस, गिविंग 2Fe3 प्लस प्लस 2H2O। देखिए यहाँ पर H2O2 के प्रेजेंस में Fe2 प्लस से Fe3 प्लस चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका इंक्रीज कर गया बच्चों, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और H2O2 में ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर, और वाटर में क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में रहता है तो इसके ऊपर -2 चार्ज होगा। -1 से -2 चला गया, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, तो यानी इसका रिडक्शन हुआ है। तो जो ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए वही तो ऑक्सीडेंट कहलाता है। तो यस, ऑक्सीडेंट की तरह तो यूज होता है। दूसरा हमारा क्या है? रिडक्टेंट। देखते हैं रिडक्टेंट की तरह यूज हो पाता है कि नहीं। हालांकि रिडक्टेंट की तरह भी यूज होता ही है, एक इक्वेशन लेके समझते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 5H2O2 गिविंग 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 5O2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, MnO4 माइनस में अगर हम मैंगनीज की बात करें तो यहाँ पर मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे कैलकुलेट होगा ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। MnO4 माइनस में इसका मान लिया हमने x, ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा पूरे कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है -1। यहाँ से x की वैल्यू +7 है, यानी कि मैंगनीज जो है यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ +2 में। तो आप आसानी से देख पा रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों वो डिक्रीज हो गया, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया होगा। और अभी जैसे कि मैंने बताया आपको कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा, -1 चार्ज, वो यहाँ से बन चुका है 5O2, यानी कि यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में आ गया जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसका 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हुआ है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जिसका खुद ऑक्सीडेशन हो जाए और उसके प्रेजेंस में कोई दूसरा रिड्यूस हो जाए उसे ही हम रिडक्टेंट कहते हैं, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यस, H2O2 एक रिडक्टेंट की तरह भी यूज हो सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है क्या? बिल्कुल होता है। देखिए ब्लीचिंग एजेंट जो है H2O2 का, वो किसकी वजह से होता है वो समझते हैं कि H2O2 जो है वो डिसोसिएट होके आपको देता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये जितने भी कलरिंग एजेंट है उनके साथ रिएक्ट करके उन्हें ऑक्सीडाइज कर देता है नेसेंट ऑक्सीजन, और वो उनका कर देता है डीकलरेशन। तो यस, ये एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज हो सकता है H2O2, क्योंकि इससे नेसेंट ऑक्सीजन का जनरेशन होता है। नाउ कमिंग टू दी सी ऑप्शन विच इज एंटीसेप्टिक। आई थिंक यस, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज होता है। देखिए कभी आपको चोट लग गई, यहाँ पे कहीं पे आपको घाव है, वूंड है, उसके ऊपर हम कुछ एक लिक्विड्स ऐसे यूज करते हैं जो उसको फर्दर इन्फेक्शन से बचाता है, तो वही कहलाता है एंटीसेप्टिक। तो H2O2 इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटीसेप्टिक अंडर द नेम ऑफ, इसका जो नाम है किस नाम के अंदर ये बिकता है, तो अंडर द नेम ऑफ परहाइड्रॉल। परहाइड्रॉल के नाम से ये एक एंटीसेप्टिक के रूप में बेचा जाता है। तो ये ऑप्शन ए भी हमारा यूज हो रहा है, बी भी यूज हो रहा है, सी भी यूज हो रहा है। देखिए ऐसा कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जहां पे बच्चों H2O2 एक कैटलिस्ट के रूप में यूज हो। ठीक है, क्योंकि H2O2 जो है वो बहुत ही सेंसिटिव मॉलिक्यूल है, लाइट सेंसिटिव मॉलिक्यूल होता है। थोड़ा सा भी उस पर लाइट अगर हम पड़ता है तो वो H2O में, और जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन हमने देखा कि वो जनरेट करने लगता है। सो इट इज नॉट यूज्ड एज कैटलिस्ट।
So correct answer will be option D. I hope you understood this well. All the very best.